दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने सखा अर्जुन को गीता का अनमोल उपदेश दिया था, जिसके बाद ही अर्जुन अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन गीता में दिया गया अर्जुन को ज्ञान समय के साथ साथ और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होता जा रहा है। बस हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि जब भी हम गीता को पढ़ें या सुने तो उस पल के लिए हम खुद को अर्जुन की जगह रखें। फिर पता चलेगा कि हमारे और आपके जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने न दिया हो। इसलिए भगवत गीता को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप गीता के दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलेंगे तो मेरा मानना है और ये दावा है कि आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको गीता के पहले अध्याय के बारे में यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं को अर्जुन को समझाते हुए जगत को सिखाया है। तो चलिए अब ज्यादा समय न लगाते हुए इस गीता ज्ञान के अनमोल सफर को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द डायमंड टॉक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है। सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से आभार। दोस्तों, भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अर्जुन का मन व्याकुल है और वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करें, और इसी डर को दूर करने के लिए वे अपने सारथी श्री कृष्ण से कई प्रश्न करते हैं। और ये सिर्फ अर्जुन के मन की बात या व्याकुलता नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति की है, क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा कि जब हम इंसानों के सामने भी अर्जुन जैसी स्थिति होती है तो हम भी इसी तरह व्याकुल हो जाते हैं और ये निर्णय नहीं कर पाते कि गलत क्या है और सही क्या है। महाभारत युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र में दोनों ओर की सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं। ऐसे में अपने महल में बैठे हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि युद्ध में एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। वे अपने साथी संजय से पूछते हैं कि आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि युद्ध में क्या चल रहा है। शायद वे ये जानते थे कि उनके पुत्र शायद ही इस युद्ध में पांडु पुत्रों को हरा सके, और वे यह भी जानते थे कि धर्म वही है जहाँ वासुदेव है। दोस्तों, भले ही धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन उनका मन तो आम इंसानों की तरह चंचल था, और वही मन यह सब जानने की जिज्ञासा कर रहा है। ठीक ऐसे ही हमारा और आपका मन भी यही जानने की कोशिश करता रहता है कि हमारे और आपके सबके संबंधी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? संजय अपने राजन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सबसे पहले युद्ध की व्यूह रचना को देखा और फिर आचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके सामने पांडु पुत्र की ये बड़ी सेना की रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य और ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। सामने खड़ी सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर विराट तथा राजा ध्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुचित और मनुष्यों में श्रेष्ठ पराक्रमी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी हैं। अर्थात दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले अपने शत्रुओं की ताकत को भलीभांति परखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज हम और आप अर्जुन या दुर्योधन की तरह युद्ध तो नहीं करते, परंतु मनुष्य का जीवन भी किसी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने विरोधियों की ताकत को पहले भलीभांति जान ले। आपने गौर किया होगा कि जब आपके सामने आपका विरोधी भले ही पढ़ाई के दौरान आपके साथ रहा हो या अन्य क्षेत्रों में, आपने बिना परखे उसकी क्षमता को नजरअंदाज किया होगा तो आपको मुंह की खानी पड़ी होगी। शत्रु की ताकत को भली भांति परखने के बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने शत्रु की सेना की ताकत को तो जान लिया, अब जरा अपने पक्ष के योद्धाओं के बारे में जान लीजिए। मेरी सेना में स्वयं आप और पितामह भीष्म हैं, साथ ही कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महान योद्धा हैं। इसके अलावा मेरे जीवन में आशा रखने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और चतुर सेना भी है। भीष्म पितामह द्वारा रचित सेना हर प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित सेना को जीतने में सुगम है। दोस्तों, यहाँ दुर्योधन अपने अहंकार को प्रदर्शित कर रहा है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुर्योधन अभी ये नहीं जानता कि भविष्य में युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि हम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है पहले इसे जान ले, न कि अहंकारी हो जाएं, क्योंकि अहंकार हमेशा ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन ने पहले तो अपना अहंकार दिखा दिया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं पितामह भीष्म के वृद्ध होने को लेकर आशंका थी।
इसके लिए उसने अपने महारथियों से कहा कि वे सभी मोर्चों पर भीष्म पितामह की रक्षा करें। हालांकि दुर्योधन ये जानता था कि उनके पितामह को उनकी मर्जी के बिना मृत्यु छू भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी उनके मन में आशंका थी। और दुर्योधन की तरह ही जब हम अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं तो हमारे मन में भी यही शंका बनी रहती है कि कहीं हमारी कमजोरी किसी को पता न चल जाए। दुर्योधन की इन बातों के बाद भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाए। इसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख और नगाड़े बजने लगे। लेकिन उस दिन शंख और नगाड़ों की आवाज मधुर नहीं थी, बल्कि बड़ी ही भयावह लग रही थी। भीष्म पितामह के शंख बजाते ही कौरवों की सेना में एक अलग ऊर्जा का संचार हो गया। यह देख पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने अपने पांचम्य नामक शंख बजाया और फिर अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीष्म ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इसके बाद ज्येष्ठ पांडु युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और महापुष्पक नामक शंख बजाया। और इस तरह पांडवों ने अपने शंख की आवाज से धृतराष्ट्र अर्थात कौरव पक्ष वालों के हृदय को तेज कर दिया। ठीक इसी प्रकार जब भी हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं तो हमें शंख की ध्वनि की तरह एक उत्साह वाली चीज की जरूरत होती है, और वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपका मित्र या कोई संगीत। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी शंख की गूंज अभी थमी ही नहीं थी कि हे राजन, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं युद्ध में लड़ने वाले अपने सगे संबंधियों को अच्छी तरह देख सकूं और मुझे पता चल सके कि मैं किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करने योग्य हूं। दुर्योधन के पक्ष में जो जो युद्ध करने वाले हैं मैं उन्हें देखना चाहता हूं। अर्जुन को ऐसा कहने पर कृष्ण ने उन्हें दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम दोनों सेनाओं के मध्य आ चुके हो। दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचने पर अर्जुन सबसे पहले पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं। वे दोनों सेनाओं में मौजूद सभी बंधुओं और रिश्तेदारों, भाइयों, पुत्रों तथा मित्रों को देखते हैं। यह देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है और उनके मन में अनेक शंकाएं घर करने लगती हैं। दोस्तों, ठीक अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी जब भी अपनों के सामने देखकर हमें निर्णय लेना होता है तो हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है और आपने भी कभी न कभी अवश्य ही किया होगा। इसके बाद अर्जुन अपने मन की शंका दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो इस युद्ध में उनके सारथी भी हैं, उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध के लिए डटे हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। दोस्तों, क्या व्याकुल मन की ऐसी स्थिति सिर्फ अर्जुन की हो रही है? नहीं, क्योंकि आपने भी गौर किया होगा, जब हमारा मन व्याकुल होता है तो हम कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे होते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है, जरा विचार करके देखिए। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध में स्वजन को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ न राज्य। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य और जीवन से भी क्या लाभ होगा? हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि चाहिए वही युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोगों को राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। और आप ही बताइए, इन सब को मारकर हमें कौन सा सुख प्राप्त होने वाला है? दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की स्थिति नहीं है कि जब कभी मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के सामने सही और गलत का चुनाव करना होता है तो अक्सर मन भटकता ही है। दिल कहता है कि विरोध जाने पर आपके अपने रूठ जाएंगे, वही मन कहता है कि अगर आपने गलत का साथ दे दिया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप सभी ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव अवश्य ही किया होगा। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये पाप को नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं, तो हमको इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर नाश की ओर कुल जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने को तैयार हो जाए और शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार भी डालें तो मेरा लिए ये अधिक कल्याणकारी होगा। इतना सब धृतराष्ट्र को सुनाने के बाद संजय ने कहा कि हे राजन, रणभूमि में शोक से उत्तीर्ण अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।
दोस्तों, अर्जुन जैसा आपके कुल के बारे में सोच रहे होंगे और जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपके द्वारा किया गया वर्षों से अच्छा काम किसी अपनों की वजह से पल भर में नष्ट हो जाता है। तब आपने भी अनुभव किया होगा कि उससे उलझने के बजाय हमारे लिए पीछे हटना ही बेहतर है। दोस्तों, इसके साथ ही गीता के पहले अध्याय का ये सफर यहीं समाप्त होता है। लेकिन गीता के सभी अध्याय किस प्रकार मनुष्य के जीवन को प्रेरित करते हैं और मोटिवेट करते हैं, हम एक एक करके सभी सार लेकर हर बुधवार हाजिर होंगे। लेकिन अगर मैं गीता का पहला अध्याय आपको समझाने में सफल रहा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हमें सहयोग करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा।